राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे कान्हा जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरी माँ जगदम्बे सर्वरूपणी माँ नव दुर्गा आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाए। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भगवान से। भगवान तो सभी के हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर जब बैठता हूँ, मेरे प्रभु मेरे ऊपर दया कृपा बरसाते हैं, और जो मैं मांगता हूँ कभी भी मुझे ये निराश नहीं करते। तो इसलिए मैं सभी भाइयों के लिए मैं सुख शांति मांगता हूँ। सुख शांति से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों। पैसा आनी जानी चीज़ है, अगर सुख शांति शरीर स्वस्थ रहे तो फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 73वां सर्ग। जय श्री राम। भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया हूँ। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है? तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। तो इस कुल का विनाश करने के लिए ही काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया देखते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई होगी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिताजी दशरथ इन दिनों दुसाय दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। बता, तूने मेरे धर्म वत्सल पिताजी महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को घर से क्यों निकाला और वे भी क्यों तेरे ही कहने पर वन को चले गए? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई है। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है, गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे भी साथ करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती हैं। पापनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तूने वन में रहने को भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर, पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तो कौन सा लाभ देख रही है? तू लोभिन है, मैं समझता हूँ। इसलिए तुझे यह पता नहीं कि मेरा श्री रामचंद्र जी के साथ कैसा भाव है, तभी तूने राज्य के लिए महान अनर्थ कर डाला है। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल में तो मेरे भाई ही हैं। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से गिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। यह राज्य का भार
जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को खींच नहीं सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असहाय है। अथवा नाना प्रकार के उपायों और बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो, तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिन, तेरे मेरे पूर्वजनों ने जिनकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी से बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती, अथवा तू ये बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राज के पद पर अधिकार होता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इसी नियम का पालन होता है। रघुकुल वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है, जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। माँ भागो, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया। अरे तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों से प्रिय हैं लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्वित तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुफा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। तो दोस्तों, ये इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, कल मैं आपको इसका 74वां सर्ग सुनाऊंगा। तब तक के लिए मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से कि मेरे सभी भाई कुशल मंगल रहें, सभी के ऊपर अपार कृपा दृष्टि बरसाओ मेरे भगवान। कल का 74वां सर्ग है दोस्तों, भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की।